पुराने समय की बात है। एक प्यारे से गांव में एक धन धान्य से संपन्न व्यक्ति अपने परिवार के साथ आनंदमय जीवन यापन कर रहा था। थोड़े दिन बाद समय का पहिया ऐसा घुमा कि काल चक्र के प्रभाव से धीरे धीरे वह कंगाल हो गया। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि जब हम लोग धन धान्य से संपन्न थे तब तो आपके मित्र राजा के यहाँ आपका अच्छा आना जाना था। मित्र क्या केवल संपन्नता के दिनों में ही काम आते हैं? आज जब हमारे दिन विपरीत दिशा में हैं, तो क्या वे हमारी मदद नहीं करेंगे, जैसे श्री कृष्ण ने सुदामा की थी? उस व्यक्ति को पत्नी की बातों ने सोच विचार में डाल दिया था और उसे लग रहा था कि उसकी पत्नी ठीक ही तो कह रही है कि मित्र क्या सिर्फ अच्छे दिनों के लिए ही होते हैं। उसने अपने राजा मित्र से मिलने के लिए तैयारियां शुरू कर दी और पैदल चलते चलते लगभग 3-4 दिनों के बाद वह अपने मित्र राजा के पास पहुंचा। वहां पहुंचने पर द्वारपाल ने उसका परिचय मांगा तो उसने कहा कि मैं राजा का परम मित्र हूं। आप राजा को यह संदेश भिजवा दीजिए कि आपका परम मित्र बड़ी दूर से मिलने आया है। जब द्वारपाल ने राजा को संदेश दिया कि एक निर्धन सा व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है और स्वयं को आपका मित्र बता रहा है, यह सूचना मिलते ही राजा श्री कृष्ण की तरह ही अपने मित्र से मिलने दौड़े चले आए और मित्र को इस हाल में देखकर द्रवित हो उठे। फिर बड़े ही प्यार और अपनेपन से गले लगाया। राजा मित्र को अपने साथ अपने कक्ष में ले गए और भोजन पान करवाया। फिर बोले कि मित्र बताओ, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? मित्र ने संकोच करते हुए अपना हाल और दुर्दशा के बारे में बताया। उसकी बातें सुनकर राजा उस निधन मित्र से बोले, चलो मैं तुम्हें अपने हीरो के खजानों में ले चलता हूँ। वहां से जी भरकर अपनी जेब में हीरे भरकर ले जाना। लेकिन उस खजाने के पास जाने के लिए कुछ शर्तें हैं जिन्हें तुम्हें मानना होगा। वहां तुम्हें केवल 2 घंटे का ही समय मिलेगा। यदि उससे अधिक समय लोगे तो तुम्हें खाली हाथी बाहर आना पड़ेगा। निर्धन मित्र ने कहा, ठीक है चलते हैं, और राजा के साथ चल पड़ा। वह व्यक्ति हीरो का भंडार और उनसे निकलने वाले प्रकाश की चकाचौंध देखकर हैरान हो गया और उसका मन लालच से भर गया। समय सीमा को देखते हुए उसने बहुत सारे हीरे अपनी जेब में भर लिए। जब वह बाहर आने लगा तो उसने देखा कि दरवाजे के पास हीरो से बने अद्भुत से खिलौने रखे थे, जिनमें बटन दबाने पर तरह तरह के रंग बिरंगे प्रकाश निकलते थे। उसने सोचा कि अभी तो समय बाकी है, क्यों न थोड़ी देर इनसे मनोरंजन किया जाए। पर ये क्या, वह तो खिलौनों के साथ खेलने में इतना मग्न हो गया कि उसे समय का भान ही नहीं रहा। और उसी समय घंटी बजी जो समय सीमा समाप्त होने का संकेत दे रही थी, और वह निराश होकर खाली हाथी बाहर आ गया। राजा ने कहा, कोई बात नहीं मित्र, तुम परेशान न हो। चलो मैं तुम्हें अपने मोतियों के खजानों में ले चलता हूँ। वहां से जी भरकर मोती अपने साथ ले जाना। लेकिन यहाँ भी पिछले वाले ही सारे नियम लागू होंगे, तो तुम समय सीमा का ध्यान रखना। ठीक है चलते हैं, व्यक्ति ने कहा और राजा के साथ चल पड़ा। जाते हुए वह यही सोच रहा था कि जो गलती मैंने पिछली बार की थी अब वह नहीं करूंगा और तय समय सीमा में ही बाहर आ जाऊंगा। उसने खूब सारे मोती अपनी जेब और गठरी में भर लिए। वह संतुष्ट हो गया और उसने सोचा कि बाहर चलते हैं। लेकिन जैसे ही वह बाहर आने लगा तो उसे गेट पर मोतियों की एक बहुत ही सुंदर स्त्री की मूर्त दिखाई दी। उसने जैसे ही उस मूर्ति को छुआ तो वह पिंजरे में बंद हो गया और उसका सारा समय निकल गया और उसे वहां से भी खाली हाथ बाहर आना पड़ा। राजा ने कहा, मित्र, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। चलो मैं तुम्हें अपने स्वर्ण के खजाने में लेकर चलता हूँ।
वहां से जी भरकर सोना अपने थैले में भरकर ले जाना, पर समय सीमा का ध्यान रखना और वहीं सारे पिछले नियम भी। ठीक है चलो, व्यक्ति ने कहा और राजा के साथ चल पड़ा। वहां पहुंचते ही वह फिर से आश्चर्य में पड़ गया। उसने देखा कि यह कक्ष भी सुनहरे प्रकाश से जगमगा रहा था। उसने शीघ्रता से अपने थैले में सोना भरना आरंभ कर दिया। तभी उसकी नजर एक हाथी पर पड़ी, जिसे सोने की परत से सजाया गया था। अरे, यह तो वही हाथी है जिस पर बैठकर मैं राजा साहब के साथ घूमने जाया करता था। वह उस हाथी के निकट गया, उस पर अपना हाथ फिराया और अपने पुराने दिनों की यादों में खो गया। उसने सोचा कि अभी तो बहुत समय बाकी है, कुछ पुरानी यादें ताजा कर ली जाए, और हाथी की सवारी करने की इच्छा से बैठ गया। पर ये क्या, समय सीमा समाप्त हो गई और वह अभी तक सवारी का आनंद ही ले रहा था। उसी समय घंटी बजी, जो समय सीमा समाप्त होने का संकेत था, और वह घोर निराश होकर खाली हाथ ही बाहर आ गया। राजा ने कहा, मित्र, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। चलो, मैं तुम्हें अपने चांदी के खजाने में ले चलता हूँ। वहां से जी भरकर चांदी अपने साथ भरकर ले जाना। लेकिन याद रहे, ये अंतिम खजाना है और समय सीमा और सारे नियमों को अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, चलते हैं। और राजा के साथ चल पड़ा। उसने देखा कि ये कक्ष भी चांदी की उज्जवल छटा से शोभायमान था। उसने अपने थैले में चांदी भरनी आरंभ कर दी। इस बार उसने तय किया कि वह समय सीमा से पहले ही कक्ष से बाहर आ जाएगा, पर समय तो अभी बहुत बाकी था। जब वह बाहर आने लगा तो दरवाजे के पास चांदी से बनी एक तिजोरी रखी थी। उसने सोचा, इतनी सारी चांदी तो ले ली, लेकिन इसे रखूंगा कहाँ? उसने सोचा कि ये तिजोरी अच्छी रहेगी। सारी चांदी रखने के लिए तो उसने तिजोरी को खोलने का प्रयास किया। काफी प्रयासों के बाद भी वह उस तिजोरी को खोल नहीं पाया और सारा समय यूं ही निकल गया। और उसी समय घंटी बजी, जो समय सीमा समाप्त होने का संकेत था, और वह निराश होकर खाली हाथी बाहर आ गया। टाइम इज मनी, नो, टाइम इज नाउ मोर देन मनी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। आप सुन रहे हैं कुकू स्टोरी।